साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, कविता जी अपने बेटे और बहू के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। जब कविता जी का बेटा रोहन बहुत छोटा था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। कविता जी ने खूब मेहनत करके अपने बेटे रोहन को पाला और आज कविता जी की मेहनत के बदौलत उनका बेटा रोहन एक अच्छी नौकरी कर रहा था। कविता जी अपने बेटे रोहन, बहू मीनाक्षी और अपने पोते कमल के साथ बहुत खुशी से रहती थी। आज कमल का जन्मदिन था। घर पर एक पार्टी का आयोजन किया हुआ था और उस पार्टी में आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया गया था। कविता जी की एक पड़ोसन ने कविता जी को देखकर दूसरी पड़ोसन से कहा कि देखो, कविता जी ने तो वो ही साड़ी पहनी है जो पिछली बार उनकी बहू ने दिवाली पर पहनी थी। दूसरी पड़ोसन बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये वही साड़ी है। पहली बार किसी सास को बहू के पुराने कपड़े पहनते हुए देखा है। पहली पड़ोसन बोली, मजबूरी सब करवाती है। पति के जाने के बाद बेचारी कविता ने अपने बेटे को कितनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया। बेचारी ने अपने बेटे की हर एक इच्छा पूरी की। कौन जानता था कि बुढ़ापे में वही बेटा माँ को ऐसे दिन दिखाएगा। बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है पर माँ के लिए नए कपड़े भी नहीं ला सकता। तब दूसरी पड़ोसन बोली, कलयुग है बहन, माँ को बेटी के पुराने कपड़े पहनते तो हमने बहुत बार देखा है, पर सास को बहू के पुराने कपड़े पहनते इसी घर में देखा है। ये बातें पास से गुजर रहे कविता जी के बेटे रोहन ने सुन ली। ये बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अक्सर रोहन की पत्नी मीनाक्षी इसी बारे में पति से शिकायत करती थी कि तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? माँ मेरे पुराने कपड़े क्यों पहनती हैं? लोग क्या सोचते होंगे? पर रोहन हर बार अपनी पत्नी मीनाक्षी को टाल देता था। कहता था, जब माँ को कोई परेशानी नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तब इस बात पर मीनाक्षी रोहन से कहा करती थी कि अगर माँ मेरे पुराने कपड़े पहनेंगी तो आस पड़ोस के लोगों को लगेगा हम दोनों उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें नए कपड़े भी नहीं दिलवाते। रोहन ये सोच ही रहा था कि तभी मीनाक्षी की आवाज़ आई। मीनाक्षी अपने पति को बुला रही थी क्योंकि केक काटने का समय हो गया था। केक काटा गया। पार्टी बहुत अच्छे से ही हो गई। लगभग 3-4 दिन सोचने के बाद रोहन ने सोचा कि अब तो माँ से इस बारे में बात करनी ही होगी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ कविता जी से कहा, माँ, आज जो आपने साड़ी पहनी है ये साड़ी मीनाक्षी की है ना? बेटे का प्रश्न सुनकर कविता जी थोड़ी हैरान हुई, फिर हंसते हुए बोली, हाँ ये साड़ी उसी की है। तब रोहन ने कहा कि माँ, तुम अपनी बहू के पुराने कपड़े क्यों पहनती हो? मैं तो हर महीने तुम्हें इतने रुपए देता हूँ जिन्हें तुम खुद पर खर्च कर सकती हो। फिर भी कुछ विशेष मौक़ों पर अगर तुम मीनाक्षी के पुराने कपड़े पहनती हो तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारा बेटा इस लायक भी नहीं कि अपनी माँ को एक नई साड़ी दिलवा सके? कविता जी ने प्यार से बेटे को कहा, मीनाक्षी भी तो मेरी बेटी ही है, क्या एक माँ अपनी बेटी के कपड़े नहीं पहन सकती? रोहन ने कहा, माँ, बेटी होने में और बेटी जैसी होने में बहुत फ़र्क है। पिताजी के जाने के बाद आपने कितनी मेहनतों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कविता जी ने कहा, तूने भी तो अच्छे बेटे होने के सभी फर्ज निभाए हैं। रोहन ने कहा, माँ, ऐसा आपको लगता है लेकिन लोगों को नहीं लगता। लोगों को लगता है हम लोग आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखते। कविता जी ने कहा, अगर यही बात है तो मैं बहू के पुराने कपड़े पहनना छोड़ दूंगी। पर तू बता, क्या इससे लोगों की राय बदल जाएगी? बेटा, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, अगर मैं नए कपड़े पहनूंगी तो वो ही लोग मुझे कहेंगे, विधवा होकर भी बुढ़ापे में ये औरत कैसे नई नई साड़ियाँ पहन कर रहती है। और ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो,
खुद पर खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके कपड़े नहीं पहन सकती थी? मेरी कोई बेटी नहीं, इसीलिए मैं मीनाक्षी के कपड़े पहन लेती हूँ। उसे नए कपड़े खरीदने का शौक़ है और वो साड़ियाँ कम पहनती है तो मैं उसकी साड़ियाँ पहन लेती हूँ। इसमें क्या गलत है? रोहन ने कहा, माँ, मीनाक्षी को भी आपकी ये आदत पसंद नहीं। आप तो प्यार की वजह से ये करती हैं, पर लोग ना जाने आपकी बहू के बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं, जिन्हें सुनकर मीनाक्षी का मन दुखी होता है। कविता जी ने कहा, अगर मीनाक्षी का मन दुखता है तो मैं उसके पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। पर बेटा, लोगों का काम तो बातें बनाना ही होता है। जितना हम दूसरों की बातें सुनेंगे उतना ही हम दुखी रहेंगे। इसीलिए जिस बात से आपको खुशी मिले वही काम किया करें। जानते हो बेटा, इस दुनिया में अगर कोई सबसे मुश्किल काम है तो वो काम है दूसरों को खुश करना। हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, लेकिन हम सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा तो यही है कि दूसरों को खुश करने के बजाय हम खुद खुश रहना सीख लें, क्योंकि हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। साथ संगत जी, कविता जी ने अपने बेटे रोहन को समझाते हुए कहा, मैं कभी नहीं चाहती मेरे किसी भी व्यवहार से मेरे बच्चों का दिल दुखी या वो मेरी वजह से परेशान हो। तभी कमरे में कविता जी की बहू मीनाक्षी भी आ गई और कहने लगी कि माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस काम से, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आप वही कीजिए। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके जैसी प्यार करने वाली सास मिली। फिर कविता जी ने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है। हम एक ही समय में एक साथ सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते और लोगों का काम ही बातें बनाना होता है। हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, लेकिन लोग फिर भी हम में कोई ना कोई बुराई तो ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए ज़िंदगी में केवल वो ही काम कीजिए जिससे आपके मन को सुकून मिले, जिससे आपको खुशी मिले। लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हम कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते। हम केवल अपने आप को ही बदल सकते हैं। इसीलिए खुश रहिए। आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।